दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इंडिया का इलेक्ट्रिक कार मार्केट अब भी टाटा मोटर्स वर्सेस बाकी सब है, तो 2026 के नंबर्स आपको सरप्राइज कर सकते, क्योंकि इस बार स्टोरी सिर्फ ये नहीं है कि टाटा नंबर वन पर है। रियल स्टोरी ये है कि टाटा ने पहली बार 10,000 ईवी सेल्स का नंबर जो है वो क्रॉस कर दिया है। महिंद्रा एग्रेसिवली नंबर टू पोजीशन पर कंसोलिडेट कर रहा है। एमजी, जो कभी इंडियन ईवी मार्केट में स्ट्रॉन्ग चैलेंजर था, उसका मार्केट शेयर प्रेशर में आ चुका है और मारुति और विनफास्ट जैसे नए प्लेयर ऑलरेडी टॉप 5 पोजीशन में एंटर कर चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्या इंडिया का ईवी मार्केट अब मास एडॉप्शन फेज में एंटर कर चुका है या फिर अभी भी अर्ली एडॉप्टर मार्केट है? तो आज के इस वीडियो में हम मई 2026 की इलेक्ट्रिक कार सेल्स को सिर्फ रैंकिंग की फॉर्म में नहीं देखेंगे, हम समझेंगे इंडिया में ईवी डिमांड एक्चुअली ग्रो कर की रही है या फिर नहीं, कौन सी कंपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, कौन सी कंपनी सिर्फ लॉन्च हाइप पे चल रही है और बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या मतलब निकलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ईवीज। दोस्तों, मई 2026 में इंडिया का इलेक्ट्रिक पैसेंजर मार्केट में सबसे बड़ा सिग्नल ये था कि डिमांड अब जो है वो सिर्फ क्यूरियोसिटी वाली नहीं रही। अरे ईवी बायर्स जो थे वो मोस्टली वो लोग थे जो टेक्नोलॉजी एंथुजियास्ट थे, या फिर रनिंग कॉस्ट बचाना चाहते थे, या फिर एक सेकंड कार के फॉर्म में एक ईवी को ले रहे थे। बट अब जो है वो पैटर्न पूरी तरह बदल चुका है। अब बायर्स ईवी को प्राइमरी कार के फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं, स्पेशली अर्बन फैमिलीज, हाई रनिंग यूजर्स एंड प्रीमियम कॉम्पैक्ट एसयूवी बायर्स। मई 2026 में टाटा मोटर्स ने 10,231 ईवीज को सेल किया। टाटा के लिए ये एक मेजर माइलस्टोन था, बिकॉज this is the first time Tata has crossed 10,000 plus unit mark in the monthly EV sales number. ये नंबर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि टाटा के पास सिर्फ एक सक्सेसफुल ईवी नहीं है, टाटा के पास है फुल पोटेंशियल पोर्टफोलियो, यानी कि पंच ईवी, नेक्सॉन ईवी, टाटा टियागो ईवी, कर्व ईवी, हैरियर ईवी और कमर्शियल और फ्लीट्स पर भी काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। और इसका सिंपल मीनिंग ये है दोस्तों, ईवी मार्केट में अब सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं बल्कि पूरा इकोसिस्टम जो है वो मैटर करता है। चार्जिंग ट्रस्ट, सर्विस नेटवर्क, प्रोडक्ट वैरायटी, बैटरी वारंटी, रीसेल कॉन्फिडेंस, ये सब मिलकर बायर के डिसीजन को बनाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों टॉप 5 पोजीशन की। पहली पोजीशन पे जैसे मैंने आपको बताया टाटा ही है और टाटा किंग है, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर में भी है। अब मई 2026 के नंबर मैं आपको बता चुका हूं, 10,231 यूनिट्स, और टाटा आप जानते हैं नंबर वन पोजीशन पे काफी टाइम से है और ये फिर इस मई के महीने में इसने पोजीशन को रिटेन किया। अब टाटा की स्ट्रेंथ क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है पोर्टफोलियो डेप्थ। अगर किसी बायर का बजट 8 से 10 लाख की रेंज में रहता है तो टाटा के पास ऑप्शन है। अगर किसी बायर का कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने का मन है तो टाटा के पास ऑप्शन है, और अगर किसी बायर को प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी चलानी है तो भी टाटा के पास ऑप्शन है। तो ये एग्जैक्टली वही स्ट्रेटेजी है जो मारुति ने पेट्रोल सीएनजी मार्केट में यूज की थी, यानी कि हर बजट, हर बॉडी स्टाइल और हर यूज केस के लिए एक प्रोडक्ट अवेलेबल करना। अब टाटा ईवी मार्केट में वही प्लेबुक को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों कि टाटा नंबर वन जरूर है, लेकिन टाटा अकेला नहीं भाग रहा। टाटा के पीछे जो है वो महिंद्रा, एनजी, मारुति, विनफास्ट जैसे प्लेयर भी काफी स्लो गैप मेंटेन कर रहे हैं। नंबर्स का जो डिफरेंस है वो काफी कम होता जा रहा है। पहले टाटा का डोमिनेंस जो था ऑलमोस्ट अनचैलेंज था, अब बायर के पास रियल ऑल्टरनेटिव्स भी आ गई। इसका क्या इंपैक्ट होगा? टाटा को सिर्फ अब अफोर्डेबिलिटी और रेंज के बेसिस पर नहीं, बल्कि फीचर, चार्जिंग स्पीड, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, कैबिन क्वालिटी और आफ्टर सेल्स ट्रस्ट के बेसिस पर भी मार्केट को कम्पीट करना होगा। तो टाटा को कहीं ना कहीं अब जो है चैलेंज और फेस करने को देखने को मिल सकता है, क्योंकि बाकी जो प्लेयर्स हैं वो काफी एग्रेसिव हो चुके हैं। एनीवेज, चलते हैं दोस्तों नंबर टू पोजीशन, जिस पे बैठा है महिंद्रा एज यूजुअल काफी महीनों से। मई 2026 में महिंद्रा ने, अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो सेल किए 6,133 ईवीज को और सेकंड पोजीशन को होल्ड किया। महिंद्रा की केस में दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी ने ईवी मार्केट में थोड़ा लेट एग्रेशन दिखाया है, लेकिन जब एंट्री स्ट्रॉन्ग हुई तो पोजिशनिंग जो है वो काफी क्लियर थी। महिंद्रा ईवीज का अपीलिंग इमोशन और फ्यूचरिस्टिक दोनों है। BE6 हो या फिर XUV9 ही हो या फिर अपकमिंग फ्यूचर मॉडल्स हो, महिंद्रा का फोकस सिर्फ इलेक्ट्रिक वर्जन और पेट्रोल कार बनाने पर नहीं था। महिंद्रा ईवीज को सेपरेट आइडेंटिटी देने की कोशिश कर रहा था, और यही रीजन है कि यंगर ब्रदर, टेक फोकस बायर्स और प्रीमियम एसयूवी बायर्स महिंद्रा ईवीज को सीरियसली कंसीडर कर रहे हैं। बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से महिंद्रा का बिगेस्ट स्ट्रेंथ है डिजाइन प्लस रोड प्रेजेंस प्लस फीचर लोडेड कैबिन प्लस बॉर्न इलेक्ट्रिक परसेप्शन। लेकिन चैलेंज भी क्लियर है। महिंद्रा को कंसिस्टेंट डिलीवरी, सॉफ्टवेयर मैच्योरिटी, चार्जिंग एक्सपीरियंस और लॉन्ग टर्म ओनरशिप कॉन्फिडेंस प्रूव करना होगा, क्योंकि ईवी बायर्स जो हैं वो सिर्फ शोरूम में इंप्रेस नहीं होते। ईवी बायर्स लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी, बैटरी हेल्थ, रेंज कंसिस्टेंसी और सर्विस नेटवर्क भी देखते हैं। और अगर महिंद्रा ये एरियाज स्ट्रॉन्ग रखता है तो नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स में महिंद्रा टाटा के लिए सबसे सीरियस थ्रेट बन सकता है।
अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 3 पोजीशन की, जिस पे एज़ यूजुअल पिछले कई महीनों से आप देख रहे हैं जेएसडब्ल्यू एनजी मोटर्स बैठा है। स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है बट मार्केट शेयर जो है उसका प्रेशर अभी भी इन लोगों पे है। मई 2026 में अगर मैं बात करूँ जेएसडब्ल्यू एनजी मोटर की, तो इन्होंने सेल किए 4936 ईवीज़ को और थर्ड पोजीशन पर रहा। एमजी की ईवी जर्नी इंडिया में काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। एमजी जेडएस ईवी ने प्रीमियम ईवी स्पेस में अर्ली क्रेडिबिलिटी बिल्ड करी थी। फिर कॉमेट ईवी ने सिटी कैटेगरी में, जो सिटी स्मॉल ईवी कैटेगरी में अपनी जो प्रेजेंस है वो क्रिएट करने की कोशिश करी, और एमजी विंडसर ने प्रैक्टिकल फैमिली ईवी की फॉर्म में स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन बिल्ड किया और काफी प्रूव किया अपने आप। बट मई 2026 में नंबर्स एक इंपॉर्टेंट सिग्नल दे रहे हैं। एमजी अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन प्रेशर जो है वो क्लियरली विजिबल होता हुआ नजर आ रहा है। टाटा और महिंद्रा दोनों मास मार्केट प्लस एसयूवी प्लस ट्रस्ट एंगल से compete कर रहे हैं। मारुति मार्केट में एंटर कर चुका है और विनफास्ट जैसे नए प्लेयर एग्रेसिव हो रहे हैं। एमजी के लिए चैलेंज ये है दोस्तों कि उनको अपनी ईवी पोजीशनिंग को और ज्यादा शार्पर बनाना होगा। जैसे कि क्या एमजी वैल्यू फॉर मनी ईवी ब्रांड है, क्या एमजी टेक लोडेड प्रीमियम ईवी ब्रांड है, या क्या एमजी फैमिली फोकस प्रैक्टिकल ईवी ब्रांड है। अगर पोजीशन क्लियर नहीं हुई तो कंपटीशन के बीच में ब्रांड रिकॉल जो है वो डाइल्यूट हो सकता है। लेकिन एमजी के पास एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज अभी भी है, वो है विंडसर ईवी टाइप प्रोडक्ट। अगर एमजी प्रैक्टिकल रेंज, कैबिन स्पेस, बैटरी सब्सक्रिप्शन टाइप ओनरशिप मॉडल्स और साथ में एग्रेसिव प्राइसिंग मेंटेन करता है, तो एनजी टॉप 3 रेस में अपनी पोजीशन को बना के रख सकता है। नहीं तो ये पोजीशन से बाहर भी हो सकता है टॉप 5। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्रांड की, जो कि नंबर 4 पोजीशन पे है, जिसका नाम है मारुति सुजुकी। लेट एंट्री करी बट सीरियस थ्रेट रहा बाकी ब्रांड्स के लिए। मई 2026 में मारुति सुजुकी ने 1577 ईवीज को सेल किया और फोर्थ पोजीशन पर अपनी जगह बनाई। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मारुति का ईवी नंबर अभी टाटा या महिंद्रा के कंपैरिजन में छोटा लग सकता है, बट मारुति को इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती हो, क्योंकि मारुति की रियल स्ट्रेंथ प्रोडक्ट से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन में है। इंडिया के छोटे शहरों में यानी कि टीयर 2, टीयर 3 मार्केट में मारुति का ट्रस्ट अनमैच्ड है। आज भी इंडिया में बहुत सारे बायर्स के लिए कार का मतलब है रिलायबल होना, सर्विस इजी होना, रीसेल स्ट्रॉन्ग होना, पार्ट एक्सेसिबल होना और फैमिली को ब्रांड पर ट्रस्ट होना। ईवी एडॉप्शन में भी ये सब फैक्टर्स और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मारुति अगर ईवी सेगमेंट में राइट प्राइसिंग, प्रैक्टिकल रेंज और स्ट्रॉन्ग सर्विस कॉन्फिडेंस के साथ एग्रेसिव हो जाता है, तो 2026-27 में ईवी मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। और यहाँ मारुति का बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है मास मार्केट ईवी ट्रस्ट। बट चैलेंज भी है, मारुति को ईवी टेक्नोलॉजी परसेप्शन बिल्ड करना होगा। पेट्रोल सीएनजी में मारुति एक ट्रस्टेड ब्रांड है, लेकिन ईवी में बायर्स को कन्विंस करना पड़ेगा कि मारुति बैटरी रेंज और सेफ्टी और चार्जिंग एक्सपीरियंस में इक्वली स्ट्रॉन्ग है। तो कहीं ना कहीं मारुति को अपने आप को कई फैक्टर्स में प्रूव करना अभी बाकी है। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 5 पोजीशन की, जिसपे बैठा है विनफास्ट। नया प्लेयर है बट ऑलरेडी टॉप 5 की पोजीशन में आ चुका है। मई 2026 में विनफास्ट ने 1224 ईवीज को सेल किया और टॉप 5 पोजीशन में अपनी जगह बनाई। ये नंबर इंटरेस्टिंग है बिकॉज विनफास्ट इंडिया में एक लेगेसी प्लेयर नहीं है। ये मारुति जैसी कोई डीलरशिप ट्रस्ट भी नहीं रखता, ना ही टाटा जैसा कोई ईवी लेगेसी है, और ना महिंद्रा जैसा एसयूवी इमोशन है, और ना ही एमजी जैसा अर्ली ईवी प्रेजेंस है। फिर भी 1000+ मंथली ईवी सेल्स का सिग्नल ये है कि इंडियन बायर्स नए ईवी ब्रांड्स को कंसीडर करने के लिए रेडी, प्रोवाइडेड प्रोडक्ट अट्रैक्टिव हो, फीचर स्ट्रॉन्ग हो और प्राइसिंग जो है वो काफी सेंसिबल हो। विनफास्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ब्रांड ट्रस्ट होगा। ईवी रेस में बायर का क्वेश्चन दोस्तों सिंपल होता है, आज कार ही, लेकिन 5 साल बाद सर्विस का क्या होगा, बैटरी वारंटी का क्या होगा, पार्ट्स अवेलेबल होंगे या नहीं, और रीसेल वैल्यू का क्या हो। अगर विनफास्ट इंडिया में लोकल मैन्युफैक्चरिंग, डीलरशिप नेटवर्क, सर्विस कवरेज और चार्जिंग पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग रखता है, तो ये कंपनी सरप्राइज पैकेज बन सकती है। बट अगर आफ्टर सेल सर्विस वीक रहा, तो इनिशियल क्यूरियोसिटी लॉन्ग टर्म डिमांड में कन्वर्ट नहीं होने वाला। अब टॉप 5 के बाद कंपनीज का वॉल्यूम रिलेटिवली स्मॉलर हो जाता है। इनका रोल जो है वो ईवी मार्केट में लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत होता है। अब जैसे बाकी प्लेयर्स की मैं बात करूं तो BYD ने मई 2026 में 683 ईवीज को सेल किया। अब BYD की स्ट्रेंथ है बैटरी टेक्नोलॉजी, स्पेशली ब्लेड बैटरी रेपुटेशन। कहीं ना कहीं BYD की जो बैटरीज हैं, जो खुद की कार्स में, वो ज्यादा एडवांस हैं एज कम्पेयर टू जो महिंद्रा में और बाकी ब्रांड्स में अगर वो ब्लेड बैटरी यूज होती। तो BYD का प्रॉब्लम जो है वो दोस्तों प्रोडक्ट क्वालिटी में नहीं है, प्रॉब्लम है लिमिटेड रीच। अगर BYD डीलरशिप एक्सपेंशन, प्राइसिंग, लोकलाइजेशन और इंडिया स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर फोकस करे,
तो ब्रांड प्रीमियम ईवी बायर्स के बीच में और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्रांड की, यानी कि हुंडई की, जिसने मई 2026 में 454 ईवीज को सेल किया। हुंडई के पास ब्रांड ट्रस्ट है, सर्विस नेटवर्क है, प्रोडक्ट क्वालिटी परसेप्शन है, बट ईवी पोर्टफोलियो अभी भी लिमिटेड है। क्रेटा ईवी टाइप प्रोडक्ट हुंडई के लिए इंपॉर्टेंट होंगे बिकॉज इंडिया में 15 से 25 लाख एसयूवी स्पेस में ईवी एडॉप्शन का मेजर बैटल ग्राउंड ये बन सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों किया और बीएमडब्ल्यू की। दोनों ने मई के महीने में 345 के अराउंड यूनिट्स जो हैं वो सेल किए। बीएमडब्ल्यू लग्जरी ईवी स्पेस में स्ट्रांग है, वही किया को मास प्रीमियम ईवी स्ट्रेटेजी क्लियरली डिफाइन करनी होगी अभी आने वाले टाइम में। और अगर मैं बात करूं दोस्तों मर्सिडीज बेंज की, तो इन्होंने मई के महीने में 204 ईवीज को सेल किया। तो लग्जरी ईवी बायर्स के लिए मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी टाइप ब्रांड्स एस्पिरेशन क्रिएट कर रहे हैं, बट इंडिया ईवी वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो मेनली 10 से 25 लाख के सेगमेंट में ही आएगा। तो अगर हम मई 2026 के नंबर्स को सिर्फ रैंकिंग की फॉर्म में देखें तो स्टोरी सिंपल सी लगेगी, जैसे कि टाटा नंबर 1 पे है, महिंद्रा नंबर 2 पे है, एमजी नंबर 3 पे है, मारुति और विनफास्ट जो है वो राइजिंग प्लेयर है। बट रियल बैटल 3 जोन्स में हो रही है। पहला जोन है अफोर्डेबल ईवीज। यहाँ पर बायर का दोस्तों फोकस है लो रनिंग कॉस्ट, सिटी यूजेज, होम चार्जिंग, बजट फ्रेंडली ओनरशिप और लो ईएमआई प्रेशर, और टाटा इस जोन में काफी स्ट्रॉन्ग है। दूसरा जोन हो जाता है फैमिली इलेक्ट्रिक एसयूवी। यही सबसे इंपॉर्टेंट बैटल फील्ड है। इंडिया में बायर हाईपैक से एसयूवी की तरफ शिफ्ट हो चुका है। ईवीज में भी सेम पैटर्न जो है रिपीट होने की चांसेस हैं। यहाँ टाटा, महिंद्रा, एमजी, हुंडई, मारुति सब compete कर रहे हैं। बायर यहाँ रेंज, कंफर्ट, फीचर्स, सेफ्टी, बूट स्पेस, चार्जिंग स्पीड और रीसेल सब जो है कंपेयर करेगा। अब अगर मैं थर्ड जोन की बात करूं जो हो जाएगा प्रीमियम एंड टेक ईवीज, यहाँ पर बीवाईडी, बीआरडब्ल्यू, मर्सिडीज जैसे, किया जैसे ब्रांड्स का रोल नजर आता है। ये वॉल्यूम गेम नहीं कर रहे, ये परसेप्शन गेम है। प्रीमियम ईवीज टेक्नोलॉजी एस्पिरेशन बिल्ड करती हैं, लेकिन मास एडॉप्शन तभी होगा जब 10 से 20 लाख की जो ईवीज हैं वो प्रैक्टिकल और ट्रस्टवर्दी बनेगी। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन के लिए, बायर के लिए इसका क्या मतलब निकल कर आता है। अगर आप 2026 में ईवी लेने का प्लान कर रहे हो तो मई सेल्स डेटा के 3 क्लियर लर्निंग निकल कर आते हैं। पहला, ईवी मार्केट अब रिस्की एक्सपेरिमेंट नहीं रहा। जब मंथली सेल्स नंबर जो है, जैसे आपने देखा टाटा ने 10,000 क्रॉस कर लिए हैं, महिंद्रा ने 6,000 प्लस के नंबर क्रॉस किए हैं, एमजी ने 5,000 के क्लोज है, तो इसका मतलब है कि ईवीज अब निश प्रोडक्ट नहीं रहे। दूसरी लर्निंग ये है कि ब्रांड सिलेक्शन और भी इंपॉर्टेंट हो गया है। अब ईवी लेने से पहले आप सिर्फ रेंज मत देखो, आप चेक करो बैटरी वारंटी, रियल वर्ल्ड रेंज, चार्जिंग स्पीड, सर्विस नेटवर्क, सॉफ्टवेयर स्टेबिलिटी, रीसेल कॉन्फिडेंस, होम चार्जिंग फिजिबिलिटी और फास्ट चार्जर एक्सेस ऑन योर रोड। ये सब चीजें आपको कंसीडर करनी है। अब मैं बात करूं दोस्तों थर्ड लर्निंग की, तो कंपटीशन बायर के फेवर में जाएगा। जितना ज्यादा ब्रांड्स ईवी मार्केट में एग्रेसिव होंगे उतना ज्यादा बायर को बेनिफिट मिलने वाला है। बेटर प्राइसिंग मिलेगी, बेटर फीचर मिलेंगे, लॉन्गर वारंटी, बेटर रेंज, इंप्रूव चार्जिंग टेक और मोर फाइनेंस एंड ओनरशिप मॉडल्स की देखने को मिलेंगे। ईवी मार्केट में अब कंपटीशन फाइनली दोस्तों सीरियस हो रहा है। बात करते हैं दोस्तों फाइनल एनालिसिस की, हु इज एक्चुअली विनिंग द गेम। तो अगर सिर्फ मई 2026 के नंबर्स देखें तो क्लियर विनर जो है वो टाटा मोटर्स ही निकल कर आ रहा है। बट स्ट्रेटेजिक लेवल पर पिक्चर थोड़ी सी ज्यादा डीपर है। टाटा वॉल्यूम लीडर है, महिंद्रा स्ट्रॉन्गेस्ट चैलेंजर है, एमजी प्रैक्टिकल ईवी स्पेस में रिलेवेंट है बट प्रेशर में है, मारुति फ्यूचर मास मार्केट डिस्ट्रप्टर बन सकता है, विनफास्ट वाइल्ड कार्ड एंट्री है, मतलब बहुत जल्दी भाग रहा है आगे, और बीवाईडी टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग है बट रीच जो है वो लिमिटेड है, और हुंडई किया के पास ट्रस्ट है बट ईवी पोर्टफोलियो को एग्रेसिव इनको अभी बनाना होगा। तो इंडिया का ईवी मार्केट अब एक ब्रांड मार्केट नहीं रहा। 2026 में ईवी कंपटीशन का सेकंड फेज स्टार्ट हो चुका है। पहले फेज में क्वेश्चन ये था कि इंडिया में ईवी चलेंगी या नहीं। अब क्वेश्चन ये है दोस्तों कि इंडिया में ईवी मार्केट का किंग कौन बनेगा। और मई 2026 का डेटा क्लियरली बता रहा है कि रेस अब सीरियस हो चुकी है। आपके हिसाब से दोस्तों इंडिया ईवी मार्केट में नेक्स्ट 12 मंथ में कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा ग्रो करेगी? टाटा, महिंद्रा, एनजी, मारुति या कोई सरप्राइज प्लेयर यानी कि विनफास्ट या फिर बीवाईडी? कमेंट सेक्शन में अपना आंसर हमें जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ड्राइव सेफ एंड सेफ। थैंक यू।